अमेरिका ईरान युद्ध में युद्ध विराम नहीं बढ़ेगा और क्षेत्र नए युद्ध चरण के लिए तैयार है। ईरान ने ट्रंप के उस दावे का मजाक उड़ाया जिसमें उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम या हॉर्मुज जलडमरू मध्य की निगरानी पर सहमति की बात कही, जबकि वॉशिंगटन में अजीब घटनाएं हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जेडी वेंस और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के रास्ते ईरान शांति वार्ता के लिए जा रहे हैं और कुछ घंटों में वहां पहुंचेंगे। तेहरान ने कहा कि उन्होंने अपने वार्ताकार इस्लामाबाद नहीं भेजे हैं और अमेरिकी प्रतिनिधियों से मिलने का कोई औचित्य नहीं है जो फिलहाल पाकिस्तान जा रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि वो समझौता करने के लिए ईरानियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने को तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो युद्ध विराम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और याद दिला दूं कि ये 21 अगस्त की शाम को समाप्त हो रहा है। ईरान ने जवाब दिया कि वो अमेरिका की किसी भी अल्टीमेटम को नहीं मानेगा, ना ही समृद्ध यूरेनियम अमेरिका या किसी अन्य देश को देगा, और वार्ता में लौटने का इच्छुक नहीं है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल और टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में आपको चैनल को सपोर्ट करने के लिंक मिलेंगे। आपके किसी भी डोनेशन या स्पॉन्सरशिप के लिए मैं आभारी रहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए ईरान के पास समझौते के लिए सिर्फ एक दिन से थोड़ा ज्यादा समय है। पर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं दिखता। और अब यहां आइए हम सब कुछ विस्तार से समझते हैं और एक एक करके सब कुछ चर्चा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जो मंगलवार शाम युद्ध विराम खत्म होने से पहले इस्लामाबाद में ईरान से अगले दौर की वार्ता करेंगे। लेकिन इस वीडियो के प्रकाशित होने तक डोनाल्ड ट्रंप के शुरुआती बयानों के अनुसार प्रतिनिधिमंडल पहले ही इस्लामाबाद में उतर चुका है, जिन्होंने कहा था कि वे अब उड़ान भर रहे हैं। और पिछली बार की तरह यह वार्ता आखिरी क्षण में समझौता करने या कम से कम युद्ध विराम को बढ़ाने का मौका दे सकती है। ईरान ने अभी अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की और उसे संदेह है कि यह व्हाइट हाउस की चाल है। एक दिन पहले ट्रंप ने आत्मविश्वास से कहा था कि समझौता लगभग तय है। सताता, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। समझौते की रूपरेखा बन चुकी है और इसे पूरा करने के अच्छे मौके हैं। वहीं ईरानी अधिकारी उम्मीदें कम कर रहे हैं और शक है कि ट्रंप का समझौते की बात करना कुछ छुपाने के लिए हो सकता है। इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के समय तक ईरानी अधिकारियों ने यह पुष्टि नहीं की है कि वे इस्लामाबाद में वार्ताकार भेज रहे हैं, और कई ईरानी अधिकारियों ने यह संकेत दिया है कि ट्रंप की असली मंशा बातचीत नहीं बल्कि युद्ध को फिर से शुरू करना हो सकती है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने प्रस्तावित वार्ताओं की खबरों का खंडन किया है और कहा है कि ट्रंप प्रशासन की मांगे निराधार और अवास्तविक है। लगातार रुख बदलना, लगातार विरोधाभास और जारी नाकाबंदी फलदायी वार्ता के लिए कोई स्पष्ट संभावना नहीं छोड़ते। और आज दोपहर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान के अनुसार यह स्पष्ट हो गया कि तेहरान फिलहाल वार्ता फिर से शुरू करने की योजना नहीं बना रहा है, जैसा कि उन्होंने इस समय कहा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने का फैसला हुआ है। उनके अनुसार जलडमरू मध्य पहले वॉशिंगटन के साथ समझौतों से खोला गया था, पर दो कारणों से यह निर्णय बदला गया। लेबनान में संघर्ष विराम उल्लंघन और अमेरिका द्वारा ईरानी जहाजों की समुद्री नाकाबंदी। ईरानी पक्ष ने फिर वॉशिंगटन पर अविश्वास जताया और अमेरिका की आलोचना की। इसके अलावा ईरान ने कहा कि वो अमेरिका की किसी भी अल्टीमेटम को स्वीकार नहीं करता और ना ही वो अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका या किसी अन्य देश को सौंपने का इरादा रखता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि इस्माइल बगाई ने कहा, इस्लामी गणराज्य ईरान अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी समय सीमा या अल्टीमेटम को स्वीकार नहीं करता। ईरान अपने हितों की रक्षा जितनी जरूरत होगी उतनी करेगा। अगर अमेरिका या इजराइल ने कोई नई दुस्साहसिक कार्रवाई की तो ईरान की सेनाएं पूरी मजबूती से जवाब देंगी।
मैं खास तौर पर यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं, मौजूदा या पिछले किसी भी दौर की बातचीत में ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार को अमेरिका या किसी अन्य देश को सौंपने का मुद्दा कभी नहीं उठाया गया और सिद्धांत रूप से यह विकल्प इस्लामी गणराज्य ईरान के एजेंडे में नहीं है। यही बयान है। और यह सब तब हुआ जब ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से जल्द ही शांति समझौता होने का विश्वास जताया था। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर ईरानियों ने अपना सारा संवर्धित यूरेनियम अमेरिकियों को सौंपने पर सहमति जताई थी। ईरान की कार्रवाई, ट्रंप के होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से इनकार और तेहरान द्वारा अमेरिका के नए अधिकतमवादी रुख बताने के बाद हुई। यही पिछले दिनों की सबसे महत्वपूर्ण घटना सामने आती है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक असामान्य शनिवार की बैठक बुलाई, जहां आमतौर पर भविष्य के सैन्य अभियानों पर चर्चा की जाती है। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने घोषणा की, हम एक बहुत ही न्याय संगत और समझदारी भरा सौदा पेश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर नहीं तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के सभी बिजली घरों और सभी पुलों को अकार्यक्षम कर देगा। अब अच्छे लड़कों की तरह व्यवहार करना बंद करो। वे जल्दी हार मान लेंगे और अगर वे ये सौदा नहीं मानते तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी कि मैं वो करूं जो पिछले 47 वर्षों में ईरान के राष्ट्रपतियों को करना चाहिए था। ईरान में हत्या की मशीन को रोकने का समय आ गया है। मैं यही विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन के जरिए ऐसा कर सकते हैं। सारी लिंक और डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में हैं। वहां लिखा है चैनल का समर्थन करें, एलेक्से पेचिया। आप अपने लिए कोई भी सुविधाजनक तरीका चुन सकते हैं। आपकी किसी भी तरह की मदद के लिए मैं आभारी रहूंगा। यही था। अपना ध्यान रखें। सबको अलविदा।